दोस्तों यदि मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि 2+3 कितना होता है, तो आप में से सभी बच्चे सीधा आंसर लिखेंगे 5, बिना कोई हिचकिचाहट के। लेकिन जब दोस्तों यही सवाल मैं पूछ लेता हूं -2+3 कितना होता है, तो दोस्तों आप में से बहुत सारे बच्चे इस सवाल को नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब ये पूर्णांकों का जोड़ घटाव में बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। जैसा कि दोस्तों मैंने लिखा है पूर्णांकों का जोड़ घटाव व गुणा, तो आज के इस वीडियो में हम दोस्तों यही सीखने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम जोड़ घटाव सीखेंगे और आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने बहुत सारे सवाल लिखे हैं और इन्हीं सवालों के माध्यम से सीखेंगे। लेकिन दोस्तों पूर्णांकों के जोड़ घटाव से पहले मैं आपको संख्या के बारे में बता देता हूँ। देखिए जैसा कि यहाँ पर मैंने एक संख्या लिखी है -3, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो -3 है, इसमें जो ये 3 है, मतलब इस चिन्ह को हटा दीजिए, इसके आगे संख्या के आगे हमेशा चिन्ह होता है उसका, और चिन्ह आप जानते हैं दो ही होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है दोस्तों माइनस। ये दो चिन्ह की ही संख्या होती है। अब दोस्तों यहाँ पर 3 लिखा है, तो ये 3 जो है वो दोस्तों क्या है, इस -3 का क्या है, संख्यात्मक मान है, या फिर आप इसको दोस्तों मैग्नीट्यूड या परिमाण भी कह सकते हैं। और ये जो माइनस है ये दोस्तों इस संख्या का चिन्ह है, जो कि आप जानते ही है माइनस है। और अगर मान लीजिए 3 लिखा रहता तो और इसके आगे अगर प्लस लिखा रहता तो दोस्तों ये 3 का चिन्ह क्या हो जाता है, प्लस। लेकिन अगर कभी कभी क्या है दोस्तों सिर्फ 3 लिख देता है, तो 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब भी क्या है दोस्तों, प्लस ही है। जब भी किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है तो उसके सामने हमेशा दोस्तों प्लस माना जाता है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हमारे सवालों की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा जो पहला सवाल है वो दोस्तों क्या है, 2 + 4 कितना होता है। ये सवाल हमें दोस्तों सरल करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, मैं यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ, इस मतलब कि ये जो प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक उदाहरण लेके चलूंगा, चोर और ईमानदार आदमी का, ठीक है। नहीं, आपको इसी से आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों प्लस को हमें दोस्तों क्या समझना है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। प्लस जो चिन्ह है उसको दोस्तों हमें यहाँ पर ईमानदार आदमी समझना है, या फिर आप ईमानदार ऐसे आप लिखिए। और जो माइनस है वो दोस्तों क्या है, चोर है, ठीक है। ऐसा आप समझ के चलिए, ठीक है। अब देखिए प्लस 4 के आगे दोस्तों क्या है, प्लस है, और ये 2 है, इस 2 के आगे दोस्तों कुछ नहीं लिखा। अभी मैंने बताया जब भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस होता है। आप देखिए दोस्तों ये प्लस यानी कि ये भी ईमानदार आदमी है, और 4 के आगे प्लस मतलब ये भी ईमानदार आदमी है, ये ईमानदार, और इन दोनों को दोस्तों आपस में जोड़ना है। तो देखिए जब भी ईमानदार और ईमानदार आपस में बैठते हैं तो दोस्तों हमेशा एक जैसी बात करते हैं। एक जैसी का मतलब जुड़ना होता है। तो यहाँ पर 2 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। और ईमानदार अगर आपस में मिलेंगे तो ईमानदार वाली बात करेंगे और रहेंगे तो ईमानदारी दोस्तों, इसलिए 6 के आगे भी आपको क्या लगाना है, प्लस लगाना है, ठीक है। कहने का मतलब जब समान चिन्ह होते हैं तब दोस्तों आपको जोड़ना है, और चिन्ह वही रखना है जो कि उन दोनों संख्याओं का या 2 से अधिक संख्याओं का है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला सवाल, 5 के आगे क्या है दोस्तों, माइनस है, और 3 के आगे क्या है दोस्तों, प्लस है। तो एक संख्या है माइनस की और एक संख्या है प्लस की। कहने का मतलब एक चोर है और एक ईमानदार है। दोस्तों विपरीत बुद्धि वाले यानी कि एक चोर और ईमानदार जब आपस में होंगे तो हमेशा दोस्तों लड़ाई का मतलब यहाँ पर दोस्तों मेरा मतलब है घटान होगा, यानी कि घटाव होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है। यानी कि ये जो संख्यात्मक मान 5 है, इस 5 में से 3 को घटा देंगे, तो 5 में से 3 घटाएंगे दोस्तों 2 बचेगा। अब लड़ाई होती है तो दोस्तों जीतता कौन है, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। कहने का मतलब यहाँ पर जो बड़ा है मान में उसका चिन्ह रहेगा। तो 5 और 3 में दोस्तों 5 बड़ा है, और 5 का चिन्ह यहाँ पर क्या है दोस्तों, माइनस है। तो हम यहाँ पर आगे क्या लगाएंगे, माइनस। तो आप कह सकते हैं -5 + 3 कितना होगा, -2 होगा, ठीक है। इससे भी आप समझ जाइए। यहाँ पर आप सीधा मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि भाई समान चिन्ह होते हैं तब तो जुड़ेगा, और असमान चिन्ह होते हैं तब घटेगा, और चिन्ह उसी का रहेगा। समान चिन्ह में हमेशा जो संख्या है का चिन्ह है वही चिन्ह रहेगा, और असमान चिन्ह होते हैं तो घटेगा, और चिन्ह उसका रहेगा जो दोस्तों संख्यात्मक मान में बड़ा है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, 6 - 10 कितना होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 4 लिख देते हैं, वो जो कि क्या है दोस्तों, गलत है। अब देखिए 6 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब दोस्तों क्या है, प्लस है। जब भी किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है तो हमेशा उसके आगे प्लस लिखा रहता है, तो यहाँ पर प्लस है। अब दोस्तों हमें 6 - 10 करना है, ठीक है। तो 10 के आगे माइनस है और 6 के आगे प्लस है, तो एक प्लस और एक माइनस है। यानी कि कहने का मतलब एक ईमानदार और एक चोर। ईमानदार और चोर जब आपस में बैठेंगे तो वापस लड़ाई होगी, क्योंकि विपरीत बुद्धि के हैं। लड़ाई का यहाँ पर मेरा मतलब है दोस्तों घटान होगा, यानी कि घटाव होगा। तो आपको क्या करना है, 10 में से मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देनी है। तो ये 10 बड़ा है और ये 6 छोटा है, तो 10 में से 6 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा, 4। अब असमान चिन्ह है तो घटा तो दिया। अब असमान चिन्ह में दोस्तों चिन्ह किसका रहेगा,
तो 10 के आगे क्या लिखा रहता है दोस्तों? माइनस, क्योंकि 10 बड़ा है, चिन्ह उसका रहता है जिसका संख्यात्मक मान बड़ा है। तो 10 बड़ा है, 10 के आगे क्या? माइनस, तो यहां पर भी दोस्तों क्या रहेगा? माइनस रहेगा। कहने का मतलब 6 माइनस 10 दोस्तों कितना होगा? माइनस का 4 होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, -3 और -7 है। देखिए 3 के आगे क्या लिखा है? माइनस है, और 7 के आगे क्या लिखा है दोस्तों? माइनस है। मतलब इसका भी चिन्ह माइनस है, इसका भी चिन्ह माइनस। मतलब ये भी चोर और ये भी चोर। चोर चोर दोस्तों मौसेरे भाई, यानी कि जब चोर चोर आपस में मिलेंगे तो बड़ी चोरी होगी। मतलब आप कह सकते हैं मिलेंगे यानी कि जुड़ेंगे। समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं और असमान चिन्ह हमेशा घटते हैं जब पूर्णांकों का जोड़ और घटाव करते हैं। तो दोस्तों ये भी माइनस, ये भी माइनस, तब आपको दोस्तों इनको जोड़ना है। 3 और 7, 3 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों? 10। और अभी बताया समान चिन्ह में चिन्ह उसी का रहता है जो संख्याओं का है। तो इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस, तो यहां पर भी दोस्तों आप क्या लगा देंगे? माइनस। कहने का मतलब ये भी चोर था, ये भी चोर था, चोर चोर मौसेरे भाई मिल गए तो 3 और 7 10 हो गया। और रहेंगे तो दोस्तों चोरी, चोर चोर मिलकर सीधे थोड़ा हो जाएंगे, रहेंगे तो चोरी। तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया? माइनस का 10। अब इसी की तरह एक और सवाल है दोस्तों, -6 और -8 कितना होगा? 6 के आगे क्या लिखा है? -8 के आगे भी क्या लिखा है? माइनस। तो दोनों ही चोर है, चोर चोर मिल जाएंगे, यानी कि 6 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 14। और रहेंगे तो चोरी, यानी कि माइनस का चिन्ह ही रहेगा। और दूसरी तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि जब समान चिन्ह होते हैं तब हमेशा जोड़ना है, जोड़ घटाव में। तो 6 और 8, यहां पर गुणा कहीं पर भी नहीं है। 6 और 8 दोस्तों 14 होता है, और रहता हमेशा जो उन संख्याओं का चिन्ह है वही, तो यहां पर लिख दीजिए माइनस। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, 11 माइनस 13 है। 11 माइनस 13 है। अब 11 के आगे कोई नहीं है, मतलब आगे क्या लिखा जाता है दोस्तों? प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं एक प्लस का और एक माइनस का है, मतलब ये ईमानदार है और ये दोस्तों चोर है। तो ईमानदार चोर आपस में विपरीत बुद्धि, मतलब लड़ाई, लड़ाई का मतलब घटाव होगा, तो आप घटा दीजिए। और या फिर आप कह दीजिए जब असमान चिन्ह होते हैं तब घटाव होता है और समान चिन्ह होते हैं तब जोड़ होता है। अब घटाव में क्या करते हैं? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। 13 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। अब चिन्ह उसका रहता है जो दोस्तों बड़ा है संख्यात्मक। तो यहां पर 11 और 13 में दोस्तों 13 बड़ा है, 13 का चिन्ह माइनस है, तो यहां पर भी क्या लगाएंगे? माइनस। तो आप कह सकते हैं 11 माइनस 13 दोस्तों -2 होता है। इसी प्रकार दोस्तों ये सवाल भी आप कर सकते हो और ये सवाल भी कर सकते हो, और इन दोनों के आंसर जरूर दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका भी आंसर और इसका भी आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जोड़ घटाव, पूर्णांकों का जोड़ घटाव कैसे किया जाता है। अब दोस्तों हम सीखते हैं इन्हीं पूर्णांकों का गुणा। तो ये कुछ सवाल लिए मैंने आपके सामने पूर्णांकों के गुणा से, और इन्हीं सवालों के माध्यम से हम समझ जाएंगे। देखिए दोस्तों, जब भी पूर्णांकों का गुणा करते हैं तो यहाँ पर चिन्हों का कुछ नियम चलता है, ठीक है। यहाँ पर नियम वो मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी हमेशा प्लस का चिन्ह अगर प्लस से गुणा होता है तो दोस्तों जो आंसर आता है वो भी किस में आता है? प्लस में आता है। यानी कि प्लस गुणा प्लस हमेशा दोस्तों क्या होगा? मैं यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ चिन्ह को, ठीक है, कि प्लस गुणा प्लस हमेशा दोस्तों क्या होता है? प्लस होता है। ये दोस्तों भाग में भी लगता है, याद रखना। जैसा गुणा में नियम होते हैं वैसे भाग में। अगर दोस्तों असमान चिन्ह है, यानी कि ये माइनस गुणा प्लस है, इसके भी नीचे अंडरलाइन, इसके भी, इसको एन ऐसा बना लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। माइनस गुणा प्लस हमेशा क्या होगा दोस्तों? माइनस होगा। और चाहे आप प्लस गुणा माइनस करिए वो भी दोस्तों क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है नहीं। इनको आपको ध्यान रखना है। ये कुछ गुणा में नियम है, ये दोस्तों जैसे गुणा में लागू होते हैं वैसे ही भाग में भी लागू होते हैं। और दोस्तों जब माइनस गुणा माइनस होता है तो दोस्तों क्या आता है? प्लस आता है। इस बात को आपको याद रखना है। ये माइनस और ये माइनस गुणा हो रहा है तो दोस्तों प्लस हो जाएगा। और ये जो भी नियम मैंने 4 बताए हैं, चारों नियम, ये चारों नियम ही भाग में लागू होते हैं। तो इन्हीं नियमों के माध्यम से दोस्तों हम यहाँ पर इन सवालों को करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर गुणा सीखते हैं। देखिए जैसे सवाल क्या है हमारा? -1 गुणा 2 है। अब देखिए 2 के आगे कुछ यहाँ पर बीच में गुणा है, तो मतलब इन दोनों संख्याओं को दोस्तों गुणा करना है। अब 2 के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब दोस्तों क्या लिखा है? यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो संख्याओं का गुणा करने से पहले दोस्तों हम चिन्हों का गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसका चिन्ह माइनस है और गुणा हो रहा है दोस्तों इसके चिन्ह यानी कि प्लस है, तो माइनस गुणा प्लस क्या होता है दोस्तों? माइनस होता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? माइनस। अब संख्याओं का गुणा 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 दोस्तों कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं -1 गुणा 2 कितना होगा दोस्तों? -2 होगा, ठीक है। इस प्रकार आपको गुणा करना है। अब देखिए 4 गुणा 8 करना है, तो 4 का चिन्ह कुछ नहीं है, मतलब प्लस। अभी मैंने बताया जोड़ घटाव में कि जिसके आगे कोई नहीं लिखा रहता उसका चिन्ह हमेशा प्लस होता है। इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। तो दोस्तों प्लस गुणा प्लस, संख्याओं का गुणा करने से पहले हम चिन्हों का गुणा करेंगे। मैं वापस बता देता हूं, प्लस गुणा प्लस। तो देखिए प्लस गुणा प्लस दोस्तों कितना होता है? प्लस। तो यहां पर लिखेंगे प्लस, चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो बात बराबर है, वो प्लस ही माना जाता है। 4 गुणा 8, अब संख्याओं का गुणा कितना हो जाएगा दोस्तों? 32 हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे प्लस का 32 लिखो,
चाहे दोस्तों इसको 32 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्या सवाल है, -4 गुणा -3 है, ठीक है, -4 गुणा -3 है। तो इन 4 और 3 तो संख्या है, और इनसे पहले इनके चिन्हों का गुणा, यानी कि इसका चिन्ह माइनस है और इसका चिन्ह माइनस है। देखिए दोस्तों, ये जो कोष्टक लगाया है, ये इस गुणा को इस माइनस से अलग बताने के लिए लगाया गया है, ठीक है ना। तो ये माइनस है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पहले से आपने गुणा लगा दिया है। अगर आप गुणा नहीं भी लगा दे तो भी दोस्तों ये गुणा ही होता है, यानी कहने का मतलब अगर ये सवाल ऐसा लिखा रहता तो भी दोस्तों सेम ही रहता है, ये कोई अलग सवाल नहीं है, ये और ये दोनों सेम ही है, ठीक है नहीं। तो माइनस गुणा माइनस, देखिए माइनस गुणा माइनस क्या आता है दोस्तों, प्लस, तो यहां पर लिखेंगे प्लस। और 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 दोस्तों 12 होता है, या फिर आप इसको 12 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब जब समान चिन्ह गुणा होते हैं तो प्लस आता है, और असमान चिन्ह गुणा होते हैं तो माइनस। देख सकते हैं आप, ये दोनों ही समान थे इसलिए प्लस आया, ये दोनों ही समान थे इसलिए गुणा में प्लस आया, ऐसा ही भाग में है। और ये एक माइनस और एक प्लस, या फिर एक प्लस और एक माइनस है, तो दोस्तों दोनों स्थिति में क्या आया, माइनस आया। असमान चिन्ह गुणा होते हैं तो माइनस, और समान चिन्ह गुणा होते हैं तो प्लस। इसी प्रकार दोस्तों इस सवाल को करते हैं, देखिए इसका चिन्ह कुछ नहीं, मतलब आगे क्या लिखा है दोस्तों, प्लस लिखा है। तो प्लस गुणा माइनस, प्लस गुणा माइनस, प्लस गुणा माइनस दोस्तों कितना होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और 5 गुणा 2 दोस्तों कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों इस सवाल को भी बना सकते हैं। इसका चिन्ह माइनस है और इसका चिन्ह प्लस है, तो असमान चिन्ह गुणा होता है तो माइनस, यानी कि माइनस गुणा प्लस माइनस, और 2 गुणा 1 2, इस प्रकार आपको लिखना है, यानी कि -2 गुणा प्लस 1 कितना होगा, -2। अब दोस्तों कुछ सवाल मैं आपको देता हूं, इस सवाल का आंसर जरूर आप अपने आप करके बताना, ठीक है। और एक और सवाल दे देता हूं, -10 गुणा 2 गुणा -1, ठीक है। एक और सवाल, ऐसा सवाल मैं इससे आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप इसको करने का जरूर ट्राई करना है, यानी कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। और इसका भी आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे पूर्णांकों का जोड़ और घटाव व गुणा किया जाता है, ठीक है। यदि आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए। अब दोस्तों आपके दिमाग में सवाल हो रहा होगा कि ये माइनस गुणा माइनस प्लस क्यों होता है, और प्लस गुणा माइनस माइनस क्यों होता है, या फिर ये दो प्लस और गुणा माइनस में दोस्तों गुणा होने में माइनस ही आता है, प्लस भी तो आ सकता था। ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो दोस्तों मैं आपको इसका प्रूफ भी बताऊंगा आने वाले वीडियो में, ठीक है नहीं, कि ये ऐसा क्यों होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसे एक बेसिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और खेलते रहिए।